मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघनी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूपं स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपेऽनुपमेय देवते याहि लेखे भव सिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार शुभ परिणाम अधिकार। आज अब 87 नंबर की गाथा पे स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 86 गाथा में जो मोह के क्षय करने का उपायांतर पे विचार करते हुए आचार्य देव ने कहा कि जो 80वीं गाथा में मोह के क्षय की विधि बताई है, एकमात्र वही विधि है, दूसरी नहीं है। सुनना, उपाय तो वही है। अरहंत के स्वरूप को जानकर, अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानकर, उस भांति अपने आत्मा को जो जानता है, उसी का मोह क्षय को प्राप्त होता है। यानी वहाँ अपने आत्मा को जानने का जो उपाय कहा, वही एकमात्र मोह के क्षय का उपाय है। और उस उपाय के लिए क्या उपाय करे, है ना, उसके लिए क्या करे, उसके उत्तर में ये 86 नंबर की गाथा हमने कल अद्योपांत पढ़ी है। आचार्य देव ने वहाँ ये बात सिद्ध की कि उसके लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, है ना। शास्त्र के माध्यम से ही हमें अरहंत के स्वरूप की और उसके द्वारा आत्मा के स्वरूप की खबर पड़ती है। और इसी प्रकार ही हम अपना परिचय करके मोह का क्षय कर सकते हैं। मगर 87 गाथा में उस गाथा के और से बात को बढ़ाते हुए कहा कि आपने जब शास्त्रों को पढ़ने की बात कही है, तो शास्त्रों में क्या पढ़ना, ये बात एक खड़ी हो सकती है ना। शास्त्र तो अगाध है, जिनवाणी तो कल भी कहा था ना, अंत में 4 अनुयोग है, तो उसमें हमें क्या पढ़ना, कौन से शास्त्र का अभ्यास करना। तो सामान्य रूप से ऐसा कहते हैं कि प्रयोजनभूत तत्व का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि भगवान की वाणी में तो सब आता है, क्योंकि इनके ज्ञान में सब आता है। इसलिए इसको अनुसरण करते हुए होने वाली जो वाणी है, उसमें तो प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत बातें सब आती हैं। तो जिस तत्व को जानने से आत्मा की मुक्ति होती है और नहीं जानेगा तो नहीं होती है, ऐसे प्रयोजनभूत तत्व, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, ये सम्यक दर्शन के लिए, आत्मदर्शन के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए
इतनी बातें तो हमें जाननी ही पड़ेगी। ऐसा एक सामान्य रूप से है ना कहा जाता है, ऐसा इस प्रकार से कई बार हमने शास्त्रों के माध्यम से बात समझी है। मगर इस गाथा में आचार्य देव ने क्या पढ़ना चाहिए, तो बस उसका एक प्रकार से विषय ही बता दिया है ना। जो पढ़ना चाहिए उसके बारे में ही चर्चा कर दी, उस विषय का नाम नहीं दिया, मात्र वो विषय का स्वरूप बता दिया। जो हमें पढ़ना है, जो हमें सीखना है, तो वो संबंधी इन्होंने यहाँ पे इशारा कर दिया है। ऐसा समझ सकते हैं कि उसके लिए तो उन्होंने पूरा अधिकार लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है ना, दूसरा अधिकार सम्यक दर्शन का अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, यानी आत्मा ज्ञान स्वरूप और जानने में आने वाले पदार्थ ज्ञेय स्वरूप। तो जो जानने में आते हैं पदार्थ वो ज्ञेय, उसका स्वरूप क्या है, और आत्मा भी तो स्वयं ज्ञेय है, जानता भी है और जानने में भी आता है, तो उसका भी स्वरूप क्या है। इस प्रकार से वहाँ ज्ञेयों के स्वरूप की चर्चा, जानने में आने वाले पदार्थों के का स्वरूप की चर्चा वहाँ विस्तार से की है। और उस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार का संकेत इस गाथा में है, ऐसा मानकर हम इस गाथा को पढ़ते हैं। यानी उस अंश को, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के एक अंश को यहाँ पूरी टीका में और गाथा में भी बता दिया है। अद्भुत चर्चा है। अगर यहाँ से ही हमारा काम हो सकता है, तो हमारे ज्ञान में जो पदार्थ झलकता है उसका स्वरूप और हमारा स्वरूप, सब ज्ञेयों का स्वरूप एक समान है। समझना मैं जो इशारा करता हूँ, यानी थोड़ा सा बता दूँ उसकी तत्व प्रज्ञापन में, क्योंकि सम्यक दर्शन का अधिकार कहा, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और बाकी सब ज्ञेय हैं। तो ज्ञेय कैसे बनते हैं, तो ज्ञेय जो बनते हैं उसका स्वरूप क्या है। तो वहाँ एक द्रव्य का, ज्ञेयों का, 6 द्रव्यों का सामान्य अधिकार लिखा। 2 प्रकार उस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के 2 भेद किए है ना। उस अधिकार में 2 विभाग है, एक ज्ञेयों का अथवा पदार्थों का सामान्य स्वरूप और एक विशेष स्वरूप। देखो इधर है भी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की, इसमें है द्रव्य सामान्य अधिकार और द्रव्य विशेष अधिकार। ऐसे 2 प्रकार में, 2 विभागों में बांटा है उस अधिकार को। तो द्रव्य सामान्य अधिकार का जो यहाँ अंश है, क्या है द्रव्य सामान्य अधिकार, यानी जितने भी द्रव्य है विश्व में, उन विश्वों, उस सारे जो जितने भी द्रव्य है, सुनो, विश्व में, वो सब का स्वरूप जो है एक सा है ना। सबका एक स्वरूप है, यानी एक ही बस सबका स्वरूप है ऐसा नहीं, सबका स्वरूप तो अपना अपना अलग अलग है, पर एक सा है, यानी एक समान है ना। द्रव्य का जो लक्षण बताया, उत्पाद वे द्रव्यात्मक उत्तम सत, उस प्रकार से द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व रूप के रूप से जितने भी द्रव्य है वो सब एक से है ना। एक से एक से है, यानी सबका स्वभाव है ना समान समान ही है ना, स्वयं को पकड़ के भी। तो ये इस प्रकार से अगर हमारा ज्ञान में ज्ञेय बनता है स्वरूप की ओर से, तो स्वभाव पे दृष्टि चली जाती है, कहीं भेदभाव खड़ा नहीं होता। और फिर जो एक से है, एक से होने पर भी, स्वभाव का एक सा होने पर भी 6 द्रव्य 6 जाति के अथवा संख्या अपेक्षा अनंत है ना, वो 6 जाति में बांटे गए हैं, 6 प्रकार के हैं।
तो एक एक प्रकार के जो द्रव्य का एक एक प्रकार का द्रव्य यानी 6 प्रकार के द्रव्य की विशेष चर्चा वहाँ आई है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, वो उस एक एक द्रव्य का भी स्वरूप बताते हुए परिचय कराया है। मुख्य रूप से तो ये जो अपने ज्ञान में से पदार्थ झलकता है तो उसको हम कैसे जाने, क्या स्वरूप है उस पदार्थ का, तो सबका एक समान स्वरूप है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, सारे द्रव्य सामान्य अधिकार, सारे द्रव्यों में सामान्यपना क्या है, तो हर द्रव्य का स्वरूप जो है वो सामान्यपने समान है। तो अगर वहीं से हम पदार्थों को देखते हैं तो कोई छोटा बड़ा, कोई हीन अधिक दिखेगा ही नहीं, है ना। तो कहीं भी पर पदार्थ की तरफ हमारी जो दृष्टि थी वो चली जाएगी, वो दृष्टि नाश हो जाएगी, मिथ्यात्व नहीं रहेगा। ये मोह का क्षय इस प्रकार से होता है। मुझे तो इस 87 नंबर की गाथा में उस द्रव्य सामान्य अधिकार का विशेष खुलासा वहाँ है। उसका एक अंश संक्षिप्त रूप में पूरी विषय वस्तु को यहाँ बताने का प्रयास आचार्य देव ने किया है। टीका में तो उस स्वरूप का उदाहरण देके विशेष खुलासा किया है। तो इस प्रकार से मैं 87 नंबर की गाथा पढ़ता हूँ। देखो, पहले उत्थानिका पढ़ते हैं। अब जिनेन्द्र के शब्द ब्रह्म में, है ना, शब्द ब्रह्म यानी जिनवाणी में, द्रव्य श्रुत में अर्थों की व्यवस्था, अर्थ यानी पदार्थ, पदार्थों की स्थिति किस प्रकार से है, यानी पदार्थों का स्वरूप कैसा है, उस संबंधी विचार करते हैं। देखो, ये प्रवचन सार अजीब गजब की वस्तु है। ऐसे वस्तु के स्वरूप की जो चर्चा है, इतना खुलासा पूर्वक प्रवचन सार में ही आई है। वैसे हर ग्रंथों में द्रव्य गुण पर्याय के बिना तो काम ही नहीं चलता, है ना। दृष्टि का विषय भी निकालना हो तो द्रव्य गुण पर्याय पूरे प्रमाण की वस्तु जानकर, फिर द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व रूप से सब बातें पूरा कैसे है उस पक्ष को देखकर, है ना, गुण भेद, पर्याय भेद, द्रव्य का भेद, है ना, प्रदेशों का भेद पे से दृष्टि हटावे। पर से तो दृष्टि हट ही जाती है, मगर अपने द्रव्य में भी इस भेद रूप दृष्टि निकल जावे, भेद का यथार्थ ज्ञान हो और अभेद की दृष्टि हो जावे, अखंड द्रव्य का अनुभव हो जावे, ऐसी विधि इस प्रवचन सार में बताई है। जो मैं कथन बोलता हूँ आप इसको सामान्य कथन मत समझना, इसको तोल तोल के बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए उसका खुलासा विशेष रूप से विचार करके करना। यहाँ उत्थानिका में आचार्य देव कहते हैं कि अब जिनेन्द्र के शब्द ब्रह्म में अर्थों की व्यवस्था, पदार्थों की स्थिति किस प्रकार से है सो विचार करते हैं। देखो, द्रव्यो गुणों ने पर्ययो सौ अर्थ संज्ञा थी कहा, गुण पर्ययो नो आत्मा छे द्रव्य जिन उपदेश मां। भगवान के उपदेश में क्या आया, भगवान का उपदेश में हमारे लिए प्रयोजनभूत बात क्या आई, है ना, इसकी चर्चा इस गाथा में कही है। देखो, अन्वयार्थ पढ़ता हूँ मैं। द्रव्य गुण और उनकी पर्याय अर्थ नाम से कही गई है, इतना ही कहा। अब इसका खुलासा टीका में ही होगा। फिर से बोलता हूँ, द्रव्य गुण और उनकी पर्याय अर्थ नाम से कही गई है। जितना भी इसमें मर्म है वो अर्थ नाम के शब्द में है। तीनों को अर्थ कहा है, सुनना। अब अर्थ कहा है तो क्या अर्थ है इसका? एक अर्थ का अर्थ होता है मीनिंग, ये यहाँ नहीं लेना है। एक अर्थ का होता है अर्थ का अर्थ होता है पैसा, पैसे को भी अर्थ कहते हैं, द्रव्य अर्थ। तो यहाँ ये भी अर्थ नहीं है। तो यहाँ अर्थ क्या लेना है, उस पे ही सारी गाथा का, सारे गीत तत्व प्रज्ञापन का, सारे दृष्टि के विषय का सार है। इसलिए हमें इस गाथा को समझने की ज़रूरत है।
और इस गाथा का मर्म ख्याल में आ जाएगा तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का पेट खुल जाएगा, है ना। किस प्रकार से देखे, पदार्थों को देखने की कला, पदार्थों के को किस दृष्टि से देखे, है ना। अर्थात तो हर पदार्थ को परिपूर्ण देखने की दृष्टि कही है ना। स्वयं को परिपूर्ण देखना, क्योंकि मैं एक पदार्थ हूँ, तो जितने भी पदार्थ है स्वयं परिपूर्ण है, तो किस प्रकार से देखे तो उसकी परिपूर्णता, उसकी निरपेक्षता, है ना, उसकी एक प्रकार से स्वाधीनता सिद्ध होती है। ये चर्चा, यही वास्तव में दृष्टि का विषय है। दृष्टि का विषय कोई पदार्थ नहीं है, दृष्टि का विषय पदार्थ का वो स्वाधीन स्वरूप, चाहे आत्मा पदार्थ हो कि चाहे पर पदार्थ हो, हर पदार्थ का वो परिपूर्ण स्वाधीन स्वरूप, उस ओर से द्रव्य को, पदार्थों को देखने की दृष्टि, अगर वो केड़वे छे दृष्टि की केड़वनी लेता है ना, इस प्रकार से वो वास्तव में अपने को तैयार करता है, तो समझ लेना कि दृष्टि सम्यक हुए बिना नहीं रहती। तब जाके उसका ज्ञान भी संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित होता है, मोह का क्षय होता है, आंशिक स्थिरता प्रकट होती है, रत्नत्रय की लाहणी होती है, रत्नत्रय का लाभ होता है, और इस प्रकार से मोक्ष मार्ग में प्रस्तुत होता है। यही एकमात्र गति है, मार्ग में आने का मार्ग यही है। समझ में नहीं ऐसा? तो वो मार्ग के लिए क्या मार्ग है, मोक्ष मार्ग में जाने के लिए ये द्रव्य गुण पर्याय को आपको बराबर से स्पष्ट करना होगा। द्रव्य गुण और उनकी पर्याय अर्थ नाम से कही गई है ना। उनमें गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है, अर्थात गुण और पर्यायों का स्वरूप सत्व द्रव्य ही है, वे भिन्न वस्तु नहीं है। कुल मिला के देखो, इसमें का इस प्रकार जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, यानी भगवान के उपदेश में ये जो बात आई है वो हमारे काम की है। अभी यदि तुमको लगे इसमें क्या बात आई, अरे इसमें 7 तत्व आ गए, 9 पदार्थ आ गया, है ना, 6 द्रव्य का सामान्य स्वरूप आ गया, द्रव्य सामान्य का स्वरूप आ गया, यानी क्या नहीं आया, यानी हमें स्वाधीनता का जो रस लेना है वो इसी मैटर से मिलेगा। तो इसमें ये कहते हैं कि द्रव्य गुण और उनकी जो पर्याय है वो अर्थ नाम से कही गई है, यानी द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं, गुण को भी अर्थ कहते हैं, पर्याय को भी अर्थ कहते हैं, है ना। आपको अभिभावाशन नहीं होगा, मैं टीका में जाके अर्थ खोलता हूँ, है ना। पहले उसका विषय समझ लो। द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं, गुण को भी अर्थ कहते हैं, पर्याय को भी अर्थ कहते हैं, और द्रव्य गुण पर्याय मिला के भी पूरा समग्र रूप से अर्थ कहते हैं, है ना। अर्थ यानी ये पदार्थ, पदार्थ जो होता है ना, वो पदार्थ द्रव्य गुण और पर्याय रूप से होता है। पदार्थ, पद वत्ता अर्थ, उस पद में जो अर्थ है, उस शब्द में जो वस्तु कही गई है, जो भी मान लो कि बुक, तो बुक क्या है, एक पद है, शब्द है ना। तो उस बुक में, बुक नाम के पद में, बुक नाम के शब्द में जो बुक नाम की वस्तु वाच्य कही गई है, तो बुक नाम की जो वस्तु कही गई है वह द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु है। तो उसमें द्रव्य है वो भी सत्य है, गुण है वो भी सत्य है, पर्याय है वो भी सत्य है। इसका नाम है द्रव्य है वो भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है, और पर्याय भी अर्थ है। अर्थ का अर्थ ये होने वाला है कि एक तो अर्थ ये है कि नीचे दे दिया है अर्थ का अर्थ कि उसमें जो द्रव्य है वो अपने गुण पर्याय को पहुँचता है, गुण पर्याय अपने द्रव्य को पहुँचते हैं। हमें समझ में आया ना। तो इस प्रकार से ये तीनों एक ही है, ये तीनों एक ही अखंड सत्ता है ना। एक समय में ये त्रिकाली सत्ता को आया था आगे 80वीं गाथा में, एक समय में ही ये त्रिकालत्व को जो देख लेता है, एक समय में ही ये अखंड सत्ता को, ये तीन नहीं है, एक समय में ही है, इसका अर्थ की अखंड है, एक रूप है। ये आजकल और पशु ऐसा भी तीन नहीं है। अरे पर्याय में भी पर्यायत्व जो है वो गुणत्व और द्रव्यत्व उसके साथ में एक साथ में त्रिकाली सत्य है। समझ में आया ना। उत्पाद भी द्रव्यात्मक
उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ऐसा द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। जब ये तीनों सत, ये त्रिलक्षणी सत एक समय में है ना, एक समय में ये त्रिकाली सत युगपद है, ऐसा सदा काल है, ऐसा आनंदी अनादि अनंत त्रिकाल प्रवाह रूप से सत्य है। अगर ऐसा अपना अखंड स्वरूप, अपना ही मात्र नहीं, ज्ञान में जानने में आने वाले सब ज्ञेय मात्र का स्वरूप अगर इसके ख्याल में आ जाए, बुद्धि में बैठ जाए, प्रतीति में झच जाए, तो ये कहते हैं कि ज्ञान में संशय निकल जाए और चारित्र में स्थिरता को प्राप्त हो जाए, रत्नत्रय की उत्पत्ति हो जाए, मोह का क्षय हो सकता है। इसीलिए भगवान के उपदेश में ये बात आई है। इतना कहकर मोह के क्षय के लिए शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। तो शास्त्र स्वाध्याय में क्या सुने, क्या पढ़े, भगवान का उपदेश जो है तो वो उपदेश में से क्या ग्रहण करे, तो सत्य का उपदेश जो भगवान की वाणी में जो भी पदार्थों का स्वरूप आया है, उस पदार्थ के स्वरूप में द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत, अथवा द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है, पर्याय भी अर्थ है। आगे जाके कहते हैं कि उनमें गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है, यानी गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है, यानी गुण पर्यायों का आधार, गुण पर्यायों का सर्वस्व उसका द्रव्य है ना, वो उसका समूह रूप वो एक द्रव्य बनता है, ऐसी रचना है। तो इस प्रकार से गुण पर्यायों का स्वरूप सत्व सर्वस्व द्रव्य ही है, अलग भिन्न वस्तु नहीं है। तुम्हारी पर्याय तुम्हारे द्रव्य से भिन्न नहीं है, तुम्हारे गुण तुम्हारे द्रव्य से भिन्न नहीं है, अभेद अखंड सत्ता है, तीनों अर्थ स्वरूप है, एक दूसरे को पहुँचते हैं। अर्थ का मीनिंग ये लिया है रू धातु से, मैं पढ़ता हूँ बाद है ना। द्रव्य अपने गुण पर्याय को चुमते हैं, गुण पर्याय अपने द्रव्य को चुमता है। इसीलिए कहीं भी बाहर उस द्रव्य की चीज़ नहीं है और बाहर की कोई भी चीज़ हमारे द्रव्य में नहीं है। दुनिया में जो जो द्रव्य दिखते हैं वो सब द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा एक हर द्रव्य का सामान्य स्वभाव है, ये सामान्य उसकी विशेषता है, अथवा तो सामान्य उसकी रचना है। और इस रचना को सामान्य यानी सहज रचना है, त्रिकाल रचना है। सामान्य का अर्थ मामूली नहीं, सामान्य का अर्थ त्रिकाल रचना है, सहज श्रद्धा है, अरे सहज रचना है, निरपेक्ष ऐसी रचना है। इसमें कोई निमित्त लागू नहीं होता, इसमें कोई कर्म की अपेक्षा लागू नहीं पड़ती, इसमें किसी की मेहरबानी लागू नहीं पड़ती, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। अगर जो कोई इस प्रकार के स्वरूप को जो उपदेश में आया है वो ग्रहण कर ले तो ही मोह का क्षय होगा, है ना। आगे बात वो आने वाली है कि सुनना तो बराबर है, मगर 18 गाथा में कहने वाले हैं कि तूने सुना तो सही, उपदेश भी बराबर सुन लिया, बराबर समझ लिया, फिर क्या करना, एक एक स्टेप सिखाते हैं कि सुन के फिर पंडिताई मत करना, सुन के फिर सुनाने लगना, ऐसा नहीं। सुनना और सुनाना दोनों के बाद क्या करना, तो कि इसको प्रयोग में लाना, वो बात फिर 88 गाथा में विस्तार से कहेंगे। पहले इस गाथा को सार रूप से अपन पूरा पढ़ लेते हैं, एक एक शब्द, बहुत बड़ी टीका है और भावार्थ में भी थोड़ा इशारा है, पढ़ लेते हैं। देखो टीका, द्रव्य गुण और पर्यायों में अभिधेय होने पर भी सुनना, द्रव्य गुण और पर्यायों में अभिधेय होने पर भी, यानी अभिधेय यानी वाच्य, ये 3 प्रकार का वाच्य होने पर भी, अभिधेय क्या है, द्रव्य गुण और पर्याय, ये वाच्य है, ये शब्द है ना। द्रव्य गुण और पर्याय 3 प्रकार का वाच्य हुआ ना, एक ही पदार्थ में द्रव्य गुण पर्याय। तो ये अभिधेय होने पर भी, यानी 3 प्रकार का वाच्य होने पर भी, अभिधान का अभेद होने से, अभिधान यानी उस वाच्य का जो वाचक है, उस ये वाच्य का वाचक है, समझ में आया ना। क्या है वाचक, यानी ये अर्थ है, समझ में। अथवा देखो ऐसा भी लेते हैं ना, ये शब्द का जो वाच्य है, तो पदार्थ ले लेते हैं, यह शब्दों को ही वाच्य कहा है। वाच्य में तो भेद है, वचन में भेद है, द्रव्य गुण पर्याय 3 लगते हैं, मगर वाचक में देखे तो, है ना, वाचक में यानी अभिधान देखे तो उसमें जो पदार्थ को देखे तो वो अभेद है, एक है, अखंड है, 3 नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय कितने शब्द हुए दर्शन, 3। तो हमें क्या लगता है कि पदार्थ कितने होने चाहिए, 3।
पदार्थ के कितने टुकड़े होने चाहिए? 3। तो क्या ऐसा नहीं है? ये भले वाच्य 3 प्रकार के हैं, मगर इसका जो वाचक यानी इसका जो पदार्थ है, उसमें जो जिसको बताया जा रहा है वो वस्तु है, वो अभेद है, एक ही है, 3 नहीं है ना। 3 लक्षण है वस्तु के, पर 3 वस्तुएं नहीं है। समझ में आया ना? देखो, ये 3 है तो 3 अर्थ है, तो 3 स्वतंत्र तो है अपने आप में, पर ये तीनों मिलकर एक है। द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है, पर्याय भी अर्थ है, और तीनों मिलके भी एक अर्थ है। समझ में आया ना? अर्थ यानी पूरी वस्तु, सत्य। द्रव्य भी सत्य है, गुण भी सत्य है, पर्याय भी सत्य है, मगर तीनों मिल के युगपत सत्य है। इसमें ऐसा भी लेना है, युगपत सत्य है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये एक दूसरे से अलग नहीं है। नाम भेद है, संख्या भेद है, संज्ञा भेद है, लक्षण भेद है, प्रयोजन भेद है, मगर प्रदेश भेद नहीं है। ये तीनों एक ही वस्तु में पाई जाती है ना। द्रव्य अपने गुण पर्याय में बसता है और गुण पर्याय अपने द्रव्य के आश्रय से रहता है। गुण कहाँ मिलेगा, है ना? तो अपनी मिठास में और उसकी पर्याय में मिलेगा। समझ में आया? मिठास और वो अनेक आकार, उस मिठास को आकार लिए हुए वो कहाँ मिलेगा? तो गुण नाम के पदार्थ में मिलेगा। तुम कहाँ मिलोगे? तो तुम अपने द्रव्य अपने गुण पर्याय में मिलोगे, बाहर नहीं मिलोगे। शरीर में तुम नहीं मिलोगे, शरीर में ढूंढना नहीं, शरीर में तुम कल्पना करना नहीं, संयोगों में तुम अपने को ढूंढना नहीं। उस ढूंढना नहीं यानी तुम उसमें अपने को मानना नहीं, उसे अपना मानना नहीं। समझ में आया ना? वो ही मैं हूँ ऐसा मानना नहीं, क्योंकि तुम उसके गुण पर्यायों में नहीं हो। उस द्रव्य में तो नहीं हो और उस द्रव्य के गुण पर्याय में भी नहीं हो। तुम कहाँ हो? अपने गुण पर्याय को पहुँचते हो। इसलिए कोई भी पर्याय दुनिया की हो, चाहे बाहर में देखो एकदम स्थूल में चले जावे तो बाहर में जो भी परिस्थितियाँ हो, शेयर बाजार गिरे कि शेयर बाजार बढ़े, वो तुम्हारा क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? तो तुम कहाँ हो? तुम्हारे गुण पर्याय में। तुम उसमें हो ही नहीं, वो तुम्हारे में है ही नहीं, है ना? वो तुम्हारा है नहीं, तुम उनका हो ही नहीं। आया ना भेद ज्ञान? तो इस प्रकार से अगर द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ लेते हैं हर पदार्थों का, हर चीज़ का, तो ये जीव को मोह होने का, कहीं न कहीं कल्पना करने का कोई, है ना, तथ्य ही नहीं रहता, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। तो इस प्रकार से जीव निर्विकल्पता को प्राप्त होता है। गजब की बात है। शून्य बराबर से देखो, द्रव्य गुण और पर्याय में अभिधेय होने पर भी अभिधान का अभेद होने से अर्थ है। ब्रैकेट में उसको खुलासा किया है, सरल किया है। अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय में वाच्य का भेद होने पर भी, है ना, 3 शब्द अलग अलग होने पर भी वाचक में भेद न देखे, है ना, यानी वो किस चीज़ का वाच्य है उसको अगर उसमें भेद न देखे, क्यों नहीं देखे? क्योंकि भेद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भेद न देखे तो अर्थ ऐसे एक ही वाचक शब्द से ये तीनों पहचाने जाते हैं। समझ में आया ना? ये तीनों एक ही शब्द से पहचाने जाते हैं। शास्त्र में तीनों को अर्थ कहा है और तीनों को मिलकर भी अर्थ होता है। अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ है, एक तो मैंने सत्य लिया, द्रव्य सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य, और तीनों को मिलकर भी वास्तव में तीनों को मिलकर एक अखंड सत्य है, युगपत सत्य है ऐसा। और फिर भी अर्थ का यहाँ जो अर्थ दिया है, अर्थ का जो भावासन कराते हैं, उसकी संधि विच्छत्ति के ओर से बहुत गजब की है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। देखो, पहले ही समझते हैं। अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय में वाचक का भेद होने पर भी वाचक में भेद न देखे तो अर्थ ऐसे एक ही वाचक शब्द से तीनों को पहचाने जाते हैं, है ना। एक अभी शब्द को वाचक लिया, यानी 3 प्रकार के वाच्य नहीं है, ऐसा ले लो, शब्द को वाचक ले लो, तो ये द्रव्य गुण पर्याय उसके वाच्य है, मगर ये वास्तव में एक ही बात है ना। ये एक ही द्रव्य के 3 भेद किए गए हैं, मगर ये 3 चीज़ें नहीं है। समझ में आया? तीनों अर्थ है। अब कैसे वो समझना, ऐसा है, देखो। हाँ हाँ, अर्थ है, सुनो, यहाँ ध्यान देना। इसमें अर्थ शब्द का नीचे जो फुटनोट है ना, साइड में रख दो उसको। इसमें जो, सुनो, अर्थ है ना, अर्थ का
भावासन नीचे फुटनोट में कराया है। यहाँ कहते हैं कि रू धातु से अर्थ बनता है। अब ये सब व्याकरण की मैटर है, सिर्फ हम पढ़कर भावासन करते हैं। रू धातु से अर्थ बना है। अब रू अर्थात क्या, रू का क्या अर्थ होता है, वो संधि विच्छेद कर किया, फिर उसमें प्रत्यय और ये सब की ओर से इसकी चर्चाएं होती है। तो इसमें अर्थ शब्द की जो शब्द का भी संस्कार होता है ना, जैसे सोने को भी संस्कार करके बनाया जाता है ना, ऐसे भी शब्द को भी संस्कार करके बनाए जाते हैं। और संस्कार के लिए ये सब प्रत्यय काम आते हैं, वो सब शब्द के बनाने की रचना की विधि है। उसमें इतना जाना नहीं है हमें, और इतना अपने को विशेष ज्ञान भी नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ जितना लिखा है उसके आधार से कुछ समझते हैं कि रू धातु जो है एक धातु होती है, होता है ना, हर जैसे सुवर्ण लोहा, वो धातु को संस्कारित करके वो पदार्थ को बनाया जाता है। ऐसे ही रू एक धातु है। इस शब्द के प्रसंग में, शब्द के फील्ड में, ये जो वाणी के फील्ड में, शब्दों की रचना के फील्ड में भी धातुएं होती है, और वो धातु को संस्कार करके शब्द की रचना की जाती है। समझ में आया ना? इतना तुम समझ लेना। तो उसमें रू धातु है, तो रू धातु में से अर्थ शब्द बना है। समझ में आया कि नहीं? ये सोने की खदान से जो निकलते हैं वो परमाणु, उसमें पीले पीले कलर के वो जो भी उस सोने का गुण धराते हैं, उसी कण को, वो कण को मिला के बीच में कीट कालिमा को निकाल कर विधि से उस पीले परमाणुओं का एक स्कंद बना के सुवर्ण को बनाया जाता है। ये सोना बनाने की विधि है ना। जैसे वैसे यहाँ अलग अलग जो धातु होते हैं, रू आदि, तो उसको मिला के उसको प्रयोग करके उस शब्द की रचना की जाती है। इतना ही समझना। मुझे तो खास मूल बात यहाँ बतानी है। उस अर्थ शब्द जो बना, तो वो रू धातु से बना है, तो उसका क्या भावासन है, तो क्या रू अर्थात पाना, अर्थ शब्द में रू धातु भरी पड़ी है, ऐसा समझना। तो रू धातु का क्या भावासन है, रू धातु का क्या मीनिंग है कि रू अर्थात पाना, रू अर्थात प्राप्त करना, रू अर्थात पहुँचना, है ना, जाना। ये समग्र रूप से किया। अभी दो प्रकार से इसको बंटवारा करके और समझाते हैं। अर्थ अर्थात, इसीलिए अर्थ का क्या अर्थ होगा, अर्थ का अर्थ में क्या लेना है। अर्थ अर्थात जो पाए, प्राप्त करे, पहुँचे, एक अर्थ है। दूसरा जिसे पाया जाए, प्राप्त किया जाए, पहुँचा जाए, है ना, ये अर्थ का मीनिंग है। इसीलिए यहाँ द्रव्य को भी अर्थ कहा, गुण को भी अर्थ कहा, पर्याय को भी अर्थ कहा। तो द्रव्य को अर्थ क्यों कहा, तो अभी इसी में रू धातु पड़ी है ना, क्योंकि वो किसको प्राप्त करता है, वो किसको पहुँचता है, तो क्या गुण पर्यायों को प्राप्त होता है अथवा गुण पर्यायों को पहुँचता है, इसलिए द्रव्य भी अर्थ है। अब गुण को भी इस तरह से समझाएंगे, तो इसका अर्थ हो गया कि तीनों की अखंड सत्ता है। अपने आप में एक द्रव्य, एक द्रव्यत्व सत्य है, अपने आप में एक गुणत्व सत्य है, अपने आप में पर्यायत्व एक सत्य है। मरे तीनों एक दूसरे को प्राप्त होते हैं, एक दूसरे को पहुँचते हैं। इस प्रकार से अखंड अर्थ है। अखंड अर्थ यानी अखंड सत्ता है। तो ऐसे तीनों को मिला के भी एक सत्ता है। ऐसा किसकी चर्चा है, ऐसे हर द्रव्य की चर्चा है। हमारे ज्ञान में जो भी ज्ञेय बने, ये खिलौना ज्ञेय बने, ये पैसा 2000 की नोट ज्ञेय बने, 1000 की नोट ज्ञेय बने, ये तो इसके 2000 का भेद, 1000 का भेद ये तो रागियों ने किया हुआ है। यहाँ कहते हैं कि वो नोट जो बने वो किसी न किसी द्रव्य की पर्याय है ना। वैसे स्कंद है, मगर वो स्कंद में द्रव्य है तो वो पर्याय है, और वो पर्याय है तो वो अपने द्रव्य को पहुँचती है, तो वो अपने गुणों को, गुणों का परिणमन होने से वो गुण और पर्याय अपने द्रव्य को पहुँचता है, और वो द्रव्य अपने गुण पर्याय को पहुँचता है। हमने ये मान लिया कि वो नोट मुझे पहुँचती है और मैं नोट को पहुँचता हूँ। इसका अर्थ कि नोट मेरे काम आती है और मैं नोट के काम आता हूँ, अथवा मैं नोट कमाता हूँ और वो नोट मुझे सुख देता है। ये हुआ ना। तो ऐसा कहकर, ऐसा मानकर, ऐसा भ्रम करके अन्य पदार्थों के द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व के साथ अपने द्रव्य गुण पर्याय को मिलाकर ये जीव ने अपना सतपने को, स्वाधीन पने को नहीं पहचाना, और इसीलिए परद्रव्य के आग्रही होकर परद्रव्य के अधीनता का अनुभव करके अनंत काल से
भीख मांगता हुआ दुखी है, द्रव्यों के पीछे भागता है ना, जड़ में झुक झुक जाता है चेतन, यही है ना, ऐसा ही है, जड़ के पीछे पागल है, तो ऐसा है। ये बातें समझ में आए। देखो एक पूरी इस बात को समझना, इसी बेज पे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन खुलेगा। आपको यहाँ से अगर इसकी हिंट मिल जाएगी तो तुम्हें ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन सरल हो जाएगा, अथवा दृष्टि का विषय ज्ञान और ज्ञेय है ना, ज्ञान की प्रधानता से ये सारी चर्चा होनी है। मैं ज्ञान और मेरे ज्ञान में झलकने वाले पदार्थ, तो जो पदार्थों का स्वरूप, मैं स्वयं एक पदार्थ, मैं एक चेतन पदार्थ है ना, और जानने में आने वाले जो जो भी झलके तुम्हारे वो पदार्थ, वो सब अगर उसका स्वरूप समझा जाए कि उसको द्रव्य गुण पर्याय की ओर से देखे, तो द्रव्य भी एक अर्थ है, गुण भी एक अर्थ है, पर्याय भी एक अर्थ है। अर्थ का अर्थ है लिया कि वो द्रव्य अपने अर्थ का क्या, रू धातु पड़ी है, रू धातु का अर्थ है पहुँचना अथवा तो पाना, ये दो कहा ना। तो यहाँ कहते हैं ना कि यहाँ पाए, प्राप्त करे, पहुँचे अथवा प्राप्त किया जाए, तो ये द्रव्य अपने गुण पर्याय को पहुँचता है अथवा द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त कर लेता है। किसके? अपने अपने, है ना, सबके नहीं, अपने अपने। तो इस प्रकार से एक अखंड अर्थ भी है, अखंड सत्ता भी है। तो इस प्रकार से अगर समझा जाए तो कहीं भी किसी भी द्रव्य के साथ कोई वास्ता, कोई संबंध है ना सिद्ध नहीं होता। तो इसीलिए रोने धोने का, सूतक का, दुखी होने का प्रसंग नहीं। बस इस लाइन में जाना है, सारा वेद ज्ञान का मैटर है। देखो मैं पढ़ता हूँ, फिर भी अभी सरल हो जाएगा। अभी मैं पूरा पढ़ भी लूँगा ना तो आपको तकलीफ नहीं होगी। सुनना, द्रव्य गुण और पर्याय में, हाँ, अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय में वाचक का भेद होने पर भी वाचक में भेद न देखे तो अर्थ ऐसे एक ही वाचक है ना, एक ही है ऐसा। वाचक शब्द, ये तीनों को एक ही वाचक शब्द, ये तीनों पहचाने जाते हैं एक ही अर्थ शब्द से। उनमें इन द्रव्यों गुणों और पर्यायों में से जो गुणों को और पर्याय को प्राप्त करते हैं, सुनना, कौन प्राप्त करता है? गुण और पर्याय को कौन प्राप्त करता है? द्रव्य। गुण पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण पर्यायों को कौन प्राप्त करता है? सामान्य बात नहीं है दर्शन, तुम्हारा ज्ञान, दर्शन, सुख आदि जो गुण है और उसके जो पर्याय है, जो भी हो पर्याय, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, इसको प्राप्त कौन होता है? तो कि तुम्हारा द्रव्य। तो तुम दूसरे द्रव्य पे आरोप क्यों देते हो? तुम दूसरे द्रव्य की राह क्यों देखते हो? दुखी हुए हो तो स्वयं हुए हो, सुखी हो सकते हो तो स्वयं हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारा गुण पर्याय तुम्हारे द्रव्य को प्राप्त होता है। आया ना ये देखो इन द्रव्य गुण और पर्यायों में से जो गुणों को और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, पहुँचते हैं, अथवा जो गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, दोनों तरफ से देख लेते हैं, है ना। व्याप्य व्यापक संबंध है। द्रव्य कहाँ है? तो गुण पर्याय में। द्रव्य में क्या है? तो गुण पर्याय है। ख्याल में है ना। मिट्टी कहाँ है? तो कि मटके में है। मटका का किसका है? तो कि मिट्टी का है। व्याप्य व्यापकपना मिट्टी का और मटका का एक दूसरे में है। कहाँ नहीं है व्याप्य व्यापकपना? कुंभार में नहीं है, चाकड़े में नहीं है। इसीलिए कोई पदार्थ में का करने के लिए, है ना, वो कर्ता कर्म और क्रिया का अनन्यपना एक ही द्रव्य में है। मैं मान लो कि कोई कर्ता और ये मेरा कर्म, उसका वो कर्ता और क्रिया कोई तीसरा करे, ऐसी कहीं भी इस प्रकार का चलन नहीं है, इस प्रकार की पद्धति नहीं है। इसीलिए कहीं भी किसी पे आरोप मत दो कि ये मुझे दुखी करता है। देखो सारा झगड़ा इसी का ही है दुनिया में, तुम देख लेना। जैसे प्रवचन में से उठोगे तो वो स्विच चालू हो जाती है। इसका अर्थ कि अभी भी चालू है, पर अभी ध्यान वहाँ नहीं है, अभी सीखने में ध्यान है ना, इसीलिए। पर इसमें भी ऐसा है ना कि इतनी भारी बातें, है ना, इतनी मार्मिक बातें, और गुरुदेव नहीं होते, एक उनकुन देव नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता? आखिरकार तो उसे आधीनता में ही रस है। अरे पता तो तुम्हें चला है, चलने लायक योग्यता तो तुम्हारी है, पता चलने लायक तो ये तो तुम्हारी पर्याय है। तो कोई कहे कि वो गुरुओं का अपमान हो जाएगा। अरे गुरु ने सिखाया ऐसा मानोगे उपादान रूप से तो अपमान हो जाएगा, और व्यवहार से मानोगे तो तुम्हारे व्यवहार की उनको कोई पड़ी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? वो तो अपने में मस्त है, समझना है बराबर से। देखो गजब की बात है। देखो जो
गुणों को और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, पहुँचते हैं, अथवा जो गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुँचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे द्रव्य है। और जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते, अब गुण की बात आई, इसलिए द्रव्य फिर से पढ़ता हूँ, जो गुणों को और पर्याय को प्राप्त करते, तीन चीज़ें हुई ना, द्रव्य, गुण और पर्याय। अब तीनों को एक अर्थ नाम से, एक ही वाचक, एक अर्थ नाम से तीनों को कह सकते हैं। द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है, पर्याय भी अर्थ है। क्यों? क्योंकि तीनों में है ना, द्रव्य, गुण और पर्याय में से जो गुणों को और पर्याय को प्राप्त करते हैं, पहुँचते हैं, अथवा जो गुणों को और पर्याय को द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, समझ में आया ना। तो यहाँ कहते हैं तो पहुँचे जाते हैं, ऐसे अर्थ है, ऐसे अर्थ वे द्रव्य है। ऐसा अर्थ है ना, इस प्रकार का अर्थ, इस प्रकार की सत्ता, इस प्रकार की अखंडता वो है, किसको है? द्रव्य को। इसलिए द्रव्य क्या है? अर्थ है। समझ में आया ना? ऐसा। अब गुण पे जाते हैं, जो द्रव्यों के आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, द्रव्यों को आश्रय के रूप में, यानी द्रव्य आश्रय, गुणा निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय को प्राप्त करते हैं, द्रव्य को आश्रय को प्राप्त करते हैं, अथवा द्रव्य जिसको आश्रय देता है वो क्या है? गुण है। तो ऐसा, इसीलिए वो अर्थ है, तो इसलिए गुण को अर्थ कहा जाता है, ऐसा लिखा है। देखो, जो द्रव्यों के आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, पहुँचते हैं, अथवा जो आश्रयभूत द्रव्यों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुँचे जाते हैं, ऐसे अर्थ है, इसीलिए वे गुण अर्थ है ना। ऐसे अर्थ वे गुण हैं। इस अर्थ को गुण कहते हैं, अथवा गुण है उसे अर्थ कहते हैं। ये बातें आई। अब तीसरा, पर्याय, जो द्रव्यों का क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं। क्या कहते हैं? जो द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं, अन्वय के व्यतिरिक्त को पर्याय कहते हैं, है ना। इस पर्याय में लगातार, है ना, पाया जाता है, हर पर्याय में लगातार रहता है, अथवा हर पर्याय रूप परिणमित होता है। दोनों चीज़ हुआ ना, कि हर पर्याय में प्राप्त होता है, हर कालखंड में जो मौजूद रहता है, प्राप्त होता है, अथवा हर क्रम परिणाम रूप से, हर क्रम परिणाम रूप से, हर क्रम प्रवाह में वो द्रव्य लगातार वहाँ पाया जाता है। इसीलिए वह पर्याय क्या है? अर्थ है, ऐसा कहा। अर्थात दोनों तरफ से ले लो, कि हर पर्याय में पाया जाता है, अथवा हर पर्याय रूप परिणमता है, इसीलिए वो पर्याय भी अर्थ है। तो ये पर्याय का अर्थ है। इसका अर्थ क्या? कि किसके पास पहुँचती है पर्याय? द्रव्य के पास। पर्याय को कौन पहुँचता है? द्रव्य। इसीलिए पर्याय भी क्या है? अर्थ है। आया ख्याल में? अर्थ है, इसका अर्थ कि ये उसको पाया जाता है या उसको पाता है, इसीलिए अखंड है। ये अर्थ, पर्याय सत्य है, गुण भी सत्य है, द्रव्य भी सत्य है। हमारे तीनों सत्य कैसे है? अखंड रूप से सत्य है, एक दूसरे के साथ अभेद रूप से सत्य है। इसीलिए तुम अपने गुणों को, अपनी पर्यायों को बाहर नहीं ढूंढना, या किसी द्रव्य को, किसी गुण को और किसी पर्याय को, पर पर्याय, पर द्रव्य, पर गुण को स्वपर्याय, स्वद्रव्य, स्वगुण मत मानना, और उस प्रकार से तुम मोह मत रखना, भ्रम मत रखना। इसलिए तुम स्वयं स्वरूप से स्वाधीन हो, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। तो अगर इस प्रकार से अगर हम समझते हैं, तो भगवान के उपदेश में ये बातें आई है, भगवान की वाणी में ये सत्य आया है। तो ये सत्य अगर हमें, सत्य कैसे हुआ वो समझ में आ जावे, तो सत्य, हमारा सत्य भी हमें पहुंचता ही है, हमारा गुण और पर्याय हमें पहुंचती है, और मैं अपने गुण पर्याय को पहुंचता हूँ। हमारे गुण हमारा आश्रय लेता है, मैं अपने गुण को आश्रय देता हूँ, मैं अपनी पर्यायों में पाया जाता हूँ, है ना। सोना कहाँ है? तो उस गहने में है ना। गहने किसके है? तो क्या सुवर्ण के है। इसीलिए उस क्रम परिणाम को प्राप्त होता हुआ सोना उस पर्यायों से अभेद है। इसी में कहीं किसी की मतलब के हस्तक्षेपता नहीं है। इस प्रकार से स्वतंत्रता, सत्य का स्वतंत्र बहुत बड़ी बात है ना। सत्य स्वतंत्र है, ये सहज है, ऐसा लेना चाहिए। अभी देखो यहाँ एक उदाहरण दिया है, बहुत बड़ी भी टीका है ना। इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाकी की चर्चा मैं कल करूँगा। देखो, पढ़ लेते हैं इसको, एक उदाहरण तो पढ़ ही लेते हैं। सोना का ही उदाहरण दिया है। जैसे द्रव्य स्थानीय,
सुवर्ण। द्रव्य स्थानीय यानी उदाहरण में दृष्टांत के रूप में यहाँ लेना है तो द्रव्य के दृष्टांत के रूप में हमें सोना लेना है, और गुण के स्थान पे उसका पीलापन लेना है, और पर्याय के स्थान पे उसका जो कुंडल आदि आकार लेना है। देखो ये क्यों ऐसा कहा, क्योंकि तीनों देखा जाए तो वास्तव में पर्याय है। सुवर्ण भी स्कंद है ना, अनेक परमाणु द्रव्य है, मगर अनेक परमाणुओं को मिलकर जो द्रव्य पर्याय हुई स्कंद, तो वो तो पर्याय है। अच्छा, पीलापन क्या है दर्शन? रंग गुण है, रंग गुण की पीलापन पर्याय है। और एक क्या बोलते हैं, कुंडल, कुंडल भी आकार रूप पर्याय है। तो तीनों पर्याय है, पर यहाँ तुम उस रूप में मत लेना। हम उदाहरण में सुवर्ण को द्रव्य स्थान पे रखते हैं, पीलापन को उसके गुण के स्थान पे रखते हैं, और कुंडल आदि को उसकी पर्याय के स्थान पे रखते हैं। ठीक है, ऐसा रख कर हम तुम्हें एक तीनों अर्थ कैसे है, तीनों एक दूसरे को पहुँचते कैसे है ना, पहुँचते हैं इसलिए तीनों अर्थ है, अर्थात तीनों सत रूप है। तीन होने पर भी तीन नहीं है, एक अखंड सत्य है ना। तीन सत्ता अलग अलग ख्याल में आने पर भी, है ना, तीन सत्ता, तीन लक्षण रूप सत्ता ख्याल में आने पर भी ये तीन सत्ताएं भिन्न भिन्न नहीं है, ये अखंड सत्ता है। तो ये अखंड सत्ता सिद्ध करेंगे तो इसका कहीं भी आधार आधे कारण कार्य स्वस्वामी संबंध किसी के साथ फिर सिद्ध नहीं होगा। तो फिर तुम्हें दूसरे द्रव्य की क्या गरज है, और तुम्हारे दूसरे द्रव्य को क्या गरज है, तो ये दुनिया में किसी को क्या किसकी गरज है। अगर ये जब ख्याल में कोई गरज नहीं है, ये ख्याल में आ जाएगा तो मुक्ति का मार्ग खुलेगा, मुनि दशा खुलेगी और खिलेगी। इस प्रकार से आगे चर्चा होने वाली है। ये मैंने उदाहरण का तुम्हें एक इशारा कर दिया। कल मैं यहीं से आगे चलूँगा और 2 पैराग्राफ में पूरी टीका और बाकी है। इसके बाद भावार्थ का एक पैराग्राफ है, उसकी चर्चा में कल इसके आगे बढ़ूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।